नमस्कार दोस्तों, सहज यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव पांडे आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, एशिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला 2023 का टूरिस्ट डेस्टिनेशन वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम। आज हम आपसे वियतनाम के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो जिस डेस्टिनेशन के लिए जानना चाहते हैं कमेंट करें। और साथियों, आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करें। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज वियतनाम के बारे में। साथियों, वियतनाम पर्यटन स्थल पूर्वी एशिया के दक्षिणी हिस्से स्थित एक शांति प्रिय देश है। वियतनाम टूरिस्ट प्लेस प्राकृतिक आकर्षण और सांस्कृतिक विविधताओं का एक अद्भुत मिश्रण है। वियतनाम की घुमावदार पहाड़ियों, हरे भरे जंगल, धान के खेत पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाते हैं। वियतनाम जैसे आकर्षित देश की यात्रा हर पर्यटक करना चाहता है। वियतनाम देश की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को संख्या लाखों में है। भारत से, लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कोलकाता से और भारत के बेंगलोर इंटरनेशनल, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लगभग सभी जगहों से फ्लाइट पर वियतनाम के लिए जा रही है। वियतनाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो ची मिन सिटी एंड हनोई, दानांग। वियतनाम देश की यात्रा अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक सस्ती होना भी वियतनाम की कुछ वस्तुओं का मूल्य बहुत कम होता है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वियतनाम के इतिहास से हमें पता चलता है कि यह पर्यटन स्थल अपने सबसे पुराने राजवंश के साथ एक आकर्षक इतिहास भरा हुआ है, जो कि त्रिशंकु राजा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है इस राजा ने कांस्य युग के दौरान इस क्षेत्र में अपना परचम लहराया था, शासन किया था। लेकिन कुछ समय के उपरांत चीन हान साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान वियतनाम देश पर अपना कब्जा जमा लिया था। फ्रांसीसी और स्पेनिश राजाओं के आक्रमण लगातार होते रहे। वियतनाम देश के कई विद्रोह और संघर्ष की आग को झेला है। वर्ष 1945 में वियतनाम देश की आजादी के बाद से देश का शांतिपूर्ण वातावरण का गवाह बना। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम देश की मुद्रा वियतनामी डोंग है। वियतनामी भाषा वियतनाम की राज्य भाषा है। साथियों, वियतनाम में घूमने लायक प्रमुख पर्यटन स्थल। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर देंगे कि अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, वियतनाम में छुट्टियां बिताने की खूबसूरत जगह हालोंग बे। वियतनाम हालोंग बे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो कि बे ऑफ डिस्कार्डिंग ड्रैगन्स के रूप में जाना जाता है। हालोंग की एक रोचक कहानी है, जो कि इसे आकर्षित पर्यटन स्थलों में शुमार करती है। शानदार परिदृश्यों से संपन्न हालोंग बे को वर्ष 1994 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। पर्यटकों के द्वारा हालोंग बे में बहुत कुछ करने का है। आप जब भी वियतनाम की यात्रा पर जाएं, हालोंग बे टूरिस्ट प्लेस का दौरा जरूर करें। नंबर 2 पे आता है वियतनाम के प्रमुख पर्यटन स्थल हनोई। वियतनाम का हनोई पर्यटन स्थल एक शानदार इतिहास की कहानी को बयां करता है। यह शहर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हनोई वियतनाम की राजधानी भी है और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को आमंत्रित करती है। हनोई बे वियतनाम में घूमने वाली जगहों में शामिल हालोंग बे एक लोकप्रिय दर्शन स्थल है, जो कि बे ऑफ डिस्कार्डिंग ड्रैगन्स के रूप में जाना जाता है। हालोंग बे की एक रोचक कहानी, जो कि इसे आकर्षित पर्यटन स्थलों में शुमार करती है। शानदार परिदृश्यों से संपन्न हालोंग बे वर्ष 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। वियतनाम के प्रमुख पर्यटन स्थल हनोई। वियतनाम का हनोई पर्यटन स्थल एक शानदार इतिहास की कहानी को बयां करता है और यह शानदार शहर लोगों को भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हनोई वियतनाम की राजधानी भी है और दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को आमंत्रित करती है। हनोई नॉस्टैल्जिया हॉल टू डिस्ट्रिक्ट नॉस्टैल्जिया
की एक खास शैली है। हनोई में रात के वक्त शांति का माहौल देखने को मिलता है, जबकि दिन वक्त शहर की हलचल मन को मोह लेती है। आपका मन करेगा कि आप हनोई में ही रह जाएं। हनोई पर्यटन स्थल अपनी संस्कृति, परंपराओं और लोगों के प्रति अद्वितीय प्रेम को भी दर्शाता है। वियतनाम में घूमने लायक जगह हांग गियांग। हांग गियांग पर्यटन स्थल वियतनाम के सबसे उत्तरी शहर के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो कि हांग गियांग पर्यटन स्थल की सुंदरता को शब्दों में बयां कर सके। हांग गियांग शहर की ताजी हवा, पर्वतमाला सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटकों द्वारा हांग गियांग पर्यटन स्थल को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। हांग गियांग पर्यटन स्थल में लंबे समय से अल्पसंख्यकों जाति के समुदाय रहते हैं और वह अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करते हुए शांति पूर्वक निवास करते हैं। वियतनाम टूरिज्म के आकर्षण स्थल में सापा बहुत ही प्रमुख है। वियतनाम प्रमुख पर्यटन स्थलों में सापा एक आकर्षित स्थल है जो कि बादलों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। सापा की यात्रा के दौरान प्रकृति की सुंदरता आपके दिल को छू लेगी। यहाँ कई रोमांचक स्थलों के अलावा यहाँ की जलवायु पर्यटकों को आनंदित करती है। इस सब के उपरांत इंडो चीन की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पासी पान की शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी लिया जा सकता है। आप जब भी वियतनाम की यात्रा पर जाएं तो सापा पर्यटन स्थल घूमने के लिए जरूर जाएं। वियतनाम में देखने वाली प्राचीन जगह ह्यू वियतनाम में पर्यटकों की सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। वियतनाम गुयेन राजवंश के लिए जाना जाता है। हुई की यात्रा के दौरान आप ऐतिहासिक कब्रों और मकबरों को भी देख सकते हैं। परफ्यूम नदी के किनारे पर स्थित हुई पुरानी राजधानी होने के साथ साथ गुयेन राजवंश के अनुसार वियतनाम की संस्कृति, राजनीति और धर्म के केंद्र के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ के भोजन, संस्कृति के साथ साथ परंपराओं को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हुई को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। वियतनाम के मशहूर दर्शनीय स्थल होई एन शहर वियतनाम का एक आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटकों द्वारा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। होई एन को वियतनाम के पीले शहर के रूप में जाना जाता है। होई एन वियतनाम का एक सुरम्य शहर जो कि अपने पुरानी घुमावदार गलियों, चीनी शैली की सुंदर दुकानों और आकर्षित टूरिस्ट प्लेसों के लिए बहुत अधिक फेमस है। दक्षिण चीनी समुद्र तट पर स्थित वियतनाम अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बहुत लोकप्रिय है। होई एन वियतनाम का वेनिस भी कहा जाता है। वियतनाम टूरिज्म में घूमने लायक जगह कांग विन वियतनाम के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है और यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं के शहर नाम से भी जाना जाता है। कांग विन पर्यटन स्थल जगहों, दूब, पहाड़ों, तराई, समुद्र तट और नदियों के कई आकर्षण से भरा हुआ स्थल है। कांग विन पर्यटन स्थल की तरह रहस्यमय सुंदरता का पता लगाने के लिए वर्ष भर लाखों की संख्या में पर्यटन इस स्थल के दौरा करते हैं। वियतनाम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नह ट्रांग वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा में नह ट्रांग का अद्भुत शहर है जो कि अपने सफेद रेत के समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। आपके मन में जब भी नह ट्रांग का ख्याल आता है तो इसे जुड़ी कई यादें आपके जहन में चलने लगती हैं। यह खूबसूरत क्रिस्टल नीले पानी के साथ साथ लंबे सफेद रेतीले समुद्र तटों की खूबसूरती बयां करने लायक होती है। इस जगह में मेकांग डेल्टा वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा मेकांग डेल्टा की यात्रा के बिना अधूरी मानी जाती है। वियतनाम में स्थित यह एक अनोखे फ्लोटिंग मार्केट के रूप में जाना जाता है। यदि हम मेकांग डेल्टा के आकर्षण की बात करें तो इसमें नदियां, नहरें, असंख्य सब्जियों, फलों, धान की खेत आदि शामिल हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ाते हुए नजर आते हैं। प्राचीन और आधुनिक संस्कृति के आज संयोजन पैदा की गई फसल अपने दानों में स्वाद भर देती है। यदि आप कभी वियतनाम पर्यटन की यात्रा चाहते हैं तो मेकांग डेल्टा की यात्रा करना ना भूलें। वियतनाम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार वियतनाम पर्यटन स्थल में सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की वियतनाम को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। वियतनाम की संस्कृति, जीवन शैली इसके त्योहार से देखने में मिलती है। टेट फेस्टिवल वियतनाम का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो कि पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नुई बा त्योहार, इत्र पगोड़ा महोत्सव, द मेम नग गुआ काऊ न्यू त्योहार और ट्रू सोन भैंस फाइटिंग फेस्टिवल देश के अन्य महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। वियतनाम घूमने के लिए नाइट लाइफ रात तो बताना चाहता हूँ
वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान यदि आप नाइट लाइफ की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें, वियतनाम में नाइट लाइफ मुख्य रूप से हनोई और हो ची मिन सिटी जैसे प्रमुख शहरों में आपकी तलाश को खत्म कर देगी। हनोई में रात की जीवन शाम के 10 बजे के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, जबकि हो ची मिन सिटी बार, क्लब, पब के अलावा भी कुछ अन्य स्थल आपको नाइट लाइफ की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। वियतनाम में नाइट लाइफ का मजा पर्यटन छोटे कैफे, छोटे बार और होटल्स में ले सकते हैं। वियतनाम घूमने का सबसे अच्छा समय। वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च और अगस्त के अक्टूबर का माना जाता है। हालांकि आप वर्ष में किसी भी समय वियतनाम का दौरा कर सकते हैं। वियतनाम में खाने के लिए स्थानीय भोजन। वियतनाम पर्यटन स्थल की यात्रा और भोजन का स्वाद बनाया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक मछली और मांस से भी वंचित नहीं रहते। लेमन ग्रास, अदरक, तुलसी, पुदीना, सेरो रानो, मिर्च, नींबू, चीनी, इमली, फिश सॉस, धनिया, डील, लेमन ग्रास आदि इसका स्वाद बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैंगो स्टिक, ग्रीन ड्रैगन फ्रूट, पोमेलो, 3 स्ट्रीट जैसे तरह तरह के फल आपको खाने को मिल सकते हैं। वियतनाम में रुकने के लिए आप 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल जैसा भी चाहते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। साथियों, बताना चाहता हूं वियतनाम के लिए टूरिस्ट वीजा। वियतनाम टूरिस्ट दुनिया का सबसे खास पर्यटन स्थल में से एक है। भारत से भी कई यात्री को समूह देश के लिए यात्रा करने के लिए जाता है। तो भारतीय इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो इस देश में जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल प्रक्रिया प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो आप ई वीजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक को वियतनाम में अधिकतर 30 दिनों की रहने की अनुमति है। टूरिस्ट वीजा में पर्यटकों को वियतनाम में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वियतनामी वीजा प्रोसेसिंग 30 दिनों के लिए। सिंगल एंट्री वियतनाम पर्यटन वीजा लगभग 30 से 35 अमेरिकी डॉलर इंक्लूसिव ऑल सर्विस चार्जेस एंड BFS लग सकता है, या हो सकता है 20 से 25 डॉलर भी लग जाए, डिपेंड ऑन अप्लाई टाइम। भारत से वियतनाम कैसे जाएं? साथियों, अगर आप हवाई मार्ग से ही जाना भारत के लिए सबसे वियतनाम जाने के लिए सबसे बेटर और सबसे अच्छा, तो आप टना सोन नट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वियतनाम में 2 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल, हो ची मिन और हनोई, तो आप किसी भी एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और वियतनाम की यात्रा कर सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सहज यात्रा के साथ घूमना चाहते हैं और यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो सहज यात्रा भी ऑफर चलाया हुआ है कि आपको वियतनाम वीजा फीस माफ की जाएगी। आपको पैकेज अगर आप हमारे यहाँ से बुक करते हैं और घूमने जाते हैं तो आपको वियतनाम वीजा फीस नहीं देनी है, जो कि बिल्कुल फ्री है। हमारी कंपनी वो माफ कर दे रही है। तो अभी आप वियतनाम का पैकेज बुक करें और वियतनाम का टूर का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और अगली वीडियो किस डेस्टिनेशन पे जानना चाहते हैं, कहाँ का प्लान कर रहे हैं, हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।